आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6:30 बजे वक्त हुआ है मुंसिफ जौहर का। तमाम खबरें तफसील से दिखाएंगे आपको। आगाज हेडलाइंस के साथ। कल्पना सोरेन का पहाड़पुर समेत कई इलाकों में तूफानी दौरा, फूल मालाओं से किया गया जोरदार स्वागत। कल्पना ने वोट डालने को लेकर लोगों से की अपील। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे अब लौट चले अभियान के तहत भाजपा के मंडल महामंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता की हासिल। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के मालिक उम्मीदवार विनोद सिंह ने किया पर्चा दाखिल। कल्पना सोरेन समेत कई बड़े चेहरे रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली शराब समेत 3 को किया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। गिरिडीह गांडे चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने मंगलवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बदगुंदा, बजटो, जीतपुर, गोंदली, टांड, अलगुंदा, पहाड़पुर समेत कई इलाकों में तूफानी दौरा किया। तो वहीं ग्रामीणों ने कल्पना सोरेन को बुके देकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जमकर नारे लगाते हैं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस तरह के नारे लगाते नजर आए। बता दें कि इस दौरान कल्पना सोरेन ने लोगों से मुलाकात कर इंडिया अलायंस के समर्थन में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ा। उन्होंने तमाम लोगों से संघर्ष का आह्वान किया। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री हफीजुल हसन, अनवर अंसारी, चांद रशीद, नूर अहमद, लेखो मंडल, मुमताज अंसारी, फखरुद्दीन अंसारी, नसीम अंसारी, निजाम अंसारी, बाबू खान, शोभा यादव, प्रदोष कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। उस समय में आप लोगों का 2 ईवीएम मशीन रहेगा। एक में तीर धनुष दिखेगा, दूसरे में तीर धनुष नहीं दिखेगा। मतलब लोकसभा चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे विनोद सिंह हैं, ठीक है। आपको उसमें ध्यान देना है कि आपका 3 तारा नजर आएगा। जहाँ पर में 3 तारा नजर आएगा वहाँ पर में आपको 20 मई को एक मशीन में तीर धनुष में देना है और एक मशीन में 3 तारा में देना है। तारा समझ रहे हैं आप लोग? तरीकन है, कितना तरीकन रहेगा ये याद रखिएगा। अब मेरे साथ आप लोगों को जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जीतेगा नहीं, छूटेगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। इंडिया अलायंस से आज कोडरमा से मालिक उम्मीदवार विनोद सिंह, धनबाद से कांग्रेस की अनुपमा सिंह और हजारीबाग से कांग्रेस के जेपी पटेल ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। उक्त उम्मीदवारों की पर्चा नामजदगी के दौरान इंडिया इत्तेहाद के बड़े चेहरे भी नजर आए। और झारखंड प्रदेश कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे अब लौट चले अभियान के तहत भाजपा कार्य समिति के सदस्य मृत्युंजय शर्मा, जिला परिषद के पूर्व सदस्य संजय सिंह और उनके साथ भाजपा के मंडल महामंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने माला और कांग्रेस का पट्टा पहनाकर स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी के प्रति जिस तरह से युवाओं का रुझान बढ़ा है, ये उसी का परिणाम है कि युवाओं को कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर भरोसा हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री के झूठ और प्रपंच से लोग अब ऊब चुके हैं और कांग्रेस की ओर अपना रुख कर रहे हैं। हम तमाम लोगों का कांग्रेस परिवार में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
अब लौट चले के बैनर के तहत सभी अपने पुराने साथियों से आग्रह कर उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं और उस निमित्त लगातार सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। और सही अगर आप देखेंगे तो सब लोग आना चाहते हैं। जो पिछले 10 वर्षों में देश का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है और जो भाजपा की सोच होती थी बड़ी बड़ी बात करने की, उसको सभी लोगों ने नज़दीक से देखने का काम किया है। हमारे साथी जो पहले किसी कारणवश भूलवश अगर उस पार्टी में रहे हैं तो उसका भी वो अनुभव साझा करेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मंच पर हमें ला के सम्मानित किया। प्रदीप बालमुचु जी को जो इन्होंने सम्मान दिया एवं साथ ही जितने भी मंच पर बैठे हुए तमाम सदस्य लोग हैं सभी को हमारी ओर से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम कहीं गए नहीं थे, थोड़ा नाराज़गी था, इसलिए चूँकि हमारा विधानसभा, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि बोकारो विधानसभा से हमें पहले नॉमिनेट किया गया था विधानसभा के लिए और 10 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद किसी कारणवश हमारा टिकट काट दिया गया था। या तो पार्टी ने समझा कि चलो किसी दूसरे को दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जैसा है। लेकिन हमने आज तक कभी भी पार्टी के खिलाफ उस दिन से लेकर के भी, जब मेरा टिकट भी कट गया, पार्टी के लिए समर्पित था और पार्टी के लिए ही कार्य किया है। हमने कोई दल नहीं लिया, किसी दल में मैं नहीं गया। फिर मेरा जिला परिषद चुनाव आया, मैं जिला परिषद चुनाव अपनी पत्नी मेरी मिसेस लड़ी और जीती। और थोड़ा बहुत रूठा हुआ था, राजेश भैया ने हमें फिर से यहाँ बोला कि आ जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए, हम इतना कहेंगे, कांग्रेस पार्टी, चूँकि एक मैं कैंडिडेट था, लोग अनाप शनाप अर्गल बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मुझे विधानसभा टिकट मिला था, हमारा कोई एक कप चाय भी नहीं दिया था और हमको विधानसभा का टिकट मिला था। भले नहीं हो, लेकिन आने वाले दिन में जब रहेंगे साथ में तो निश्चित है कि कभी न कभी तो पार्टी की नज़र जाएगी। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी दौरान आज पाकुड़ सदर प्रखंड के शाकपुर के शैतान खाना मोड़ के पास प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बोरियो विधानसभा के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का मौके पर मौजूद उमड़ी जनसैलाब ने जमकर स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों को खिताब करते हुए सबसे पहले उन्होंने राजमहल लोकसभा जेएमएम के निर्वर्तमान सांसद सह राजमहल लोकसभा के जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा पर जमकर निशाना साधा। हम क्या खराब कर रहे हैं? ये पार्टी के लोगों ने माहौल को खराब किया है। यहाँ जब हर तरह से, हर जगह से यहाँ पर शिकायत गया विजय हांसदा का। आप यहाँ उधवा में आई थी कल्पना सोरेन, वहाँ भी लोगों ने थाक लोगों ने लिख करके दिया कि चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, उस पर असर पड़ा। तो हम पार्टी का क्या बदनामी कर रहे हैं? पार्टी को हम बचाना चाहते हैं, इस राजमहल लोकसभा सीट को हम बचाना चाहते हैं। ये तीर धनुष झंडा को हम लहराना दिखना चाहते हैं। आज विजय हांसदा कहीं लोग लाइक नहीं कर रहा है। अगर लोग पसंद करते विजय हांसदा को, लोबिन हेम्ब्रम को यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं था। विजय हांसदा का आरोप है कि आप जो है गिरिडीह से जेबीकेएसएस प्रत्याशी जयराम महतो को रांची पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बताते कि नामांकन के बाद जयराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधानसभा घेराव मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। नगली थाना के केस संख्या 48/22 में जयराम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। जयराम महतो की उस वक्त गिरफ्तारी हुई जब वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो के यहां नामांकन कर लौट रहे थे। गिरफ्तारी से पहले भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। जब पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार कर रही थी तो उस समय कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया।
भावना दीजिए। हम किसी चीज का भय लेके नहीं आए हैं। हम संसद का चुनाव शहीद सुनील महतो का आदर सम्मान के आए हैं। हमको एक जरा डर नहीं लगता किसी चीज से। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में। इधर रांची से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि चुनावी सरगर्मियों से दूर रखने की साजिश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। राजेश ठाकुर ने एक वीडियो में कहा कि दिल्ली पुलिस के जरिए उन्हें एक नोटिस हासिल हुआ है, लेकिन क्यों ये नोटिस दिया गया है उन्हें मालूम नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेवजह उनके खिलाफ नोटिस देकर उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। मैंने इस सिलसिले में कानून के जानकारों से भी राय ली है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी चुनाव का वक्त है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मसरूफियत बहुत ज्यादा है, ऐसे में लगता है कि हमें चुनावी माहौल से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नोटिस तो जरूर कल प्राप्त हुआ है। अब ये समझ से परे है कि वो मुझे क्यों किया गया है। मैं समझता हूँ ये एनार्की है और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हैंडल पे वो चीजें हैं कि नहीं है, और उसमें मांगा गया है कि लैपटॉप चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। जब चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमारी व्यवस्था को समझा जा सकता है, और इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस दे करके तुरंत से बुला लेना, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। और हमने कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनसे राय मांगी है कि जो 2 तारीख को उन्होंने उपस्थिति के लिए कहा है उसमें कैसे हम छूट ले सकते हैं और नई तिथि कैसे वो मुकर्रर करते हैं। रांची ऑल इंडिया झारखंड एकता मंच के बैनर तले आयोजित बैठक में रांची लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए आए 4 नामों हाजी जाकिर अंसारी, मुस्तफा अंसारी, मोहम्मद शाहिद अयूबी और आजम अहमद पर कोर कमेटी के द्वारा विचार विमर्श के बाद हाजी जाकिर अंसारी के नाम पर मोहर लगी, जिस पर अन्य प्रस्तावित उम्मीदवारों ने भी अपना समर्थन दिया है। कोर कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे। साथ ही नईम अंसारी उर्फ हिमायू ने संयुक्त रूप से कहा कि इंडिया अलायंस ने झारखंड की ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया है। झारखंड की महागठबंधन सरकार में भी मुस्लिम समुदाय के न्याय, अधिकार, रोजगार, उर्दू, मदरसा से जुड़े मसले भी हल नहीं हुए हैं। आते हुए आपके नाम पर मोहर लगा दी है, कितना खुश है और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ जो संगठन एकता मंच हमको जो दिया है, और हमारे साथी भाई जो 4 कैंडिडेट थे वो समर्थन दिया है। मैं इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको उस लायक समझा और हमको आगे बढ़ने के मौका दिया। क्या तैयारी होगी, कैसे? तैयारी ज़बरदस्त होगी। इन्हीं लोग का गाइडलाइन में तैयारी होगी और बेहतर से बेहतर तैयारी होगी। चुनाव बेहतर से बेहतर लड़ेंगे। जो लोग मान लीजिए जो हम लोग को अभी कह रहा है ना कि इस पार्टी उस पार्टी, वो देखेंगे कि चुनाव हम लोग कितना बेहतर लड़ेंगे। जमशेदपुर में 1 मई यानी विश्व मजदूर दिवस के मौके में विभिन्न श्रम संगठनों के द्वारा मजदूर हित के आह्वान को लेकर विशाल रैलियां निकाली गईं। बता दें कि मजदूर नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में मजदूर इन रैलियों में शामिल होकर मजदूर हित में आवाज बुलंद करते नजर आए। बोरीगोरा इलाके से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रामीण इलाके से विशाल रैली निकाली गई। सभी ने यहां मजदूर हित में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन मजदूरों का आंदोलन रंग लाया था और मजदूरों ने 8 घंटे ड्यूटी का नियम बनवाया था और उसी के लिए आज इस दिवस को खास तौर पर विश्व भर के मजदूर मनाते हैं। सन 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लड़ा और शहीद हुआ। और उन्हीं शहीदों का देन है कि आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अलावे पूरे विश्व में सभी मजदूरों को 8 घंटे का पाली बनाया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी, 12 घंटे का काम शुरू कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और मई दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे रांची के कांके प्रखंड के सतकानंद गांव की रहने वाली सब्जी विक्रेता की बेटी जीनत परवीन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 12वीं परीक्षा आर्ट्स संकाय में अपना परचम लहराते हुए 94.4% अंक हासिल कर झारखंड में टॉप किया है। जीनत परवीन बेहद गरीब परिवार से आती हैं। जीनत बताती हैं कि मेरे पिता ने पढ़ाई में गरीबी को बीच में रुकावट बनकर आने नहीं दिया। मेरी कामयाबी में मेरे शिक्षक, अम्मी अब्बू और परिवार का सहयोग मिलता रहा। इन सभी को मैं अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहूंगी। सर, तैयारी का कोई प्रॉपर रूटीन तो फॉलो नहीं करती थी मैं,
लेकिन जो कुछ भी पढ़ाई होता था उसको आके सबसे पहले रिवीज़न करती थी। उसके बाद फिर और घर का कुछ काम या फिर खेलना कूदना सब कुछ मैनेज करते हुए उसके बाद फिर कुछ अगर टाइम बचे तो सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से कुछ देख लेती थी। बस इसी तरह मैं तैयारी करती थी और आज 12th में टॉपर आई। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा मंगलवार को इंटर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें लोहरदगा जिले के किस्को गांव की बिटिया सना परवीन ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के इंटरमीडिएट साइंस संकाय में 94.6% अंक हासिल कर झारखंड में टॉप 10 टॉपर बनने का गौरव हासिल किया, जिसमें उन्होंने 473 अंक के साथ झारखंड राज्य में 6ठा स्थान हासिल किया। साथ ही सना ने परिवार के साथ प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई तो आज कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैंने जो भी अंक लाया है और बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की थी मैंने और सभी का अच्छे से योगदान रहा। सभी ने बहुत ही मदद की मेरी पढ़ने में और फिर सहयोग भी किया है हर चीज़ में। तो पढ़ाई किस तरह से आखिर की जो मैंने सारी चीज़ों को जो भी टीचर्स पढ़ाते थे अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से उन्हें पढ़ा और फिर हमेशा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में और इसे मैंने बरकरार रखा। इसी वजह से मैं अच्छे अंक ले पाई। इधर लोकसभा चुनाव में सिमडेगा जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बता दें कि सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ ने जिले के सभी पत्रकारों के साथ पुलिस कार्यालय में गोष्ठी आयोजित की, जिसमें डीसी और एसपी ने पत्रकारों के साथ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर किया गया विचार विमर्श किया। डीसी अजय कुमार सिंह व एसपी सौरभ ने कहा कि जिले में 80% से ज्यादा मतदान कराने में पत्रकार अपना भरपूर योगदान दें। बिना दबाव के, बिना लालच के सब लोग आएं और अपना मतदान निर्भीक होकर करें। आप चौखट से बाहर निकलिए, जिस तरह की संवेदनशीलता है उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपको मिलेगी और वापस जाने के लिए भी आपको उस तरह, अगर ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है कोई तो वहां ज्यादा आपको फोर्स मिलेगा, अगर कम सेंसिटिव है तो थोड़ा कम मिलेगा। मतलब इधर जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा नशीला पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस बार पुलिस ने कमलपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब को बरामद किया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी कौशल किशोर ने जानकारी दी कि जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों से कमलपुर थाना क्षेत्र में नकली शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान एक 460 ट्रक को रोका कर तलाशी ली गई, उसमें 400 नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर शराब के विरुद्ध अवैध तरीके से जो शराब की बिक्री की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको लेकर लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, पूर्वी जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पूर्व में भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अवैध शराब की जब्ती हुई है। इसको लेकर के एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि कमलपुर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर एक वाहन के द्वारा, एक 4 पहिया वाहन के द्वारा शराब की तरीके से तस्करी की जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी भी थे, डीएसपी साहब भी उसमें शामिल रहे आगे चल करके। तो उसमें एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 और अन्य जो एक बड़ी बॉटल थी 375 ml की। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बेरमो में मिनरल वाटर फैक्ट्री के नाम पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने के अड्डे का बेरमो के गांधीनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि जरीडीही बस्ती के सरैया तांड स्थित एक आवास में मिनरल वाटर बनाने की फैक्ट्री के आड़ में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। छापेमारी में 7 पेटी विभिन्न नामी ग्रामी ब्रांडों की अवैध अंग्रेजी शराब के लगभग 150 बोतल को पुलिस ने बरामद किया है। 5 बोरी में भरे खाली बोतल, रैपर और ढक्कन को भी पुलिस ने जब्त किया है। गांधीनगर पुलिस ने मकान मालिक शंभू साव और मिनरल वाटर फैक्ट्री चला रहे संजीत सोनी को आरोपी बनाया है। वहीं छापेमारी दल में मुख्य रूप से थाना प्रभारी पिंटू महाथा, एसआई रवि नारायण समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। आज सुबह 5 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय
बोकारो के द्वारा सूचना मिली थी कि गांधीनगर थाना अंतर्गत ग्राम सरैया टाड़ में अवैध तरीके से कुछ लोगों के द्वारा नकली शराब बनाया जा रहा था। इस सूचना का सत्यापन हेतु सशस्त्र बल के साथ मैं वहां पे पहुंचा, उक्त घर पे पहुंचा तो वहां पे कुछ चीज़ें संदिग्ध जैसी लग रही थी। फिर मैंने गेट खोल करके अंदर गया तो देखा कि मिनरल वाटर कंपनी के पास में नीचे दारू की पेटी थी और ऊपर में बोरा था। मैंने जवान के साथ उसे हटाया तो देखा कि गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिला इलाके के अलग अलग जगह से किसानों को समरसेबल चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस को समरसेबल के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि काफी दिनों से समरसेबल चोरी की घटना जिला के क्षेत्र में बढ़ गई थी। ऐसे की गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में 2 चोरों को चोरी के समरसेबल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस ग्रुप का एक चोर भागने में कामयाब रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बाइक पे 3 व्यक्ति जो है वो चोरी का जो है समरसेबल लेकर के जा रहे हैं। इस आधार पर जो है थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ नेनुआ मोड़ के पास चेकिंग लगाए। उस दौरान जो है वो मोटरसाइकिल को जब उन्होंने रोका तो उस पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भागने में सफल रहा, लेकिन 2 व्यक्ति जो है वो एक समरसेबल के साथ, चोरी के समरसेबल के साथ पकड़े गए। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। कल्पना सोरेन का पहाड़पुर समेत कई इलाकों में तूफानी दौरा, फूल मालाओं से किया गया स्वागत। कल्पना ने वोट डालने को लेकर लोगों से की अपील। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे आप लौट चले अभियान के तहत भाजपा के मंडल महामंत्री समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता की हासिल। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के मालिक की उम्मीदवार विनोद सिंह ने किया प्रचार दाखिल। कल्पना सोरेन समेत कई बड़े चेहरे रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।